योनि धूपन वजाइना मैनटेंशन या फिर वी स्टीमिंग के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते तो योनि का ढीलापन, योनि का संक्रमण और योनि की मांसपेशियों का कमजोर होना, ऐसी परिस्थिति में आप योनि धूपन या वजाइना फिमिलिटेशन प्रक्रिया को अपना सकते हैं। आयुर्वेद में दी जाने वाली योनि की धूपन की प्रक्रिया या वी स्टीमिंग की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको योनि को धूपन देने की प्रक्रिया को समझाएंगे, साथ ही बहुत ही चमत्कारी चीज बताएंगे जो कि गूगल है। गूगल की धुनी आपने अपने घर में सुन रखा होगा। बहुत सारे लोग घर में गूगल की धूप देते होंगे, लेकिन आप योनि को गूगल की धूप देकर बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव पा सकती हैं अपनी योनि के ऊपर। आपकी योनि कसी हुई टाइट होगी, साथ ही आपकी जो क्षतिग्रस्त मांसपेशियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि कई बार बच्चे होने के बाद में जनरली बच्चे होने के बाद महिलाओं की योनि थोड़ी ढीली पड़ जाती है। कई सारी महिलाओं का अनवांटेड अबॉर्शन होने की स्थिति में भी उनकी योनि ढीली पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में योनि का ढीलापन तो होता ही है, साथ में ही आपकी मांसपेशियां भी अंदर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और कमजोर पड़ जाती हैं। कई बार आपको योनि संक्रमण से भी गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको भी इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आप आज की ये वीडियो फुल वॉच करें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको योनि धूपन की एक ऐसी प्रक्रिया समझाएंगे कि जो बिल्कुल घरेलू और आप एकदम घरेलू तरीके से इसे अपना सकते हैं। आपको किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे इजीली घर में ले सकते हैं। आपको योनि धूपन किस चीज से लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है, मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ढीली पड़ी योनि या मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं योनि के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। आप देखते होंगे पहले के जमाने में जो रानियां होती थी वो अपनी योनि को धूप दिया करती थी, क्योंकि आयुर्वेद में योनि धूपन की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छा माना गया है। दोस्तों, ये योनि धूपन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। ये गुलका धूपन पुरुष भी अपने शरीर के लिए ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। गूगल पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है और इसका इस्तेमाल पुरुष भी कर सकते हैं। अगर आपका वीर्य कमजोर है या ऐसी स्थिति में आप भी इस गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये महिला और पुरुष दोनों के लिए ही सामान्य है। चलिए शुरू करते हैं कि आपको किस तरह से धूप लेनी चाहिए। धूप का जो प्रभाव है, तंत्र में भी इसका यूज किया गया है। तंत्र, मंत्र या फिर आयुर्वेदिक, सभी में धूप का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ईश्वर को धूप के माध्यम से ही खाना समर्पित करते हैं, यानी धूप देते हैं। एक आग के अंगारे के ऊपर घी जो चीजें डालते हैं उसकी सुगंध ईश्वर तक पहुंचती है, ऐसे माना जाता है। तो सुगंध में कितनी पावरफुल चीज होती है ये सुगंध, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। तो तंत्र विद्या है उसमें भी तरग, तुरुष्ट, सैलेज, रागर, नरागम, मथाचंदन, इलायची, तज और नखनखी, मुसीन, रिजाटास, मानसिक, कपूर, ताल, सदलन और गूगल, इस तरह की 16 धूप को माना गया है। इन्हें सूट शांग धूप कहते हैं। जो ये 16 तरीकों से धूप बनती है, इनकी धुनी अगर आप योनि में ले लेंगे तो भी बहुत फायदेमंद है। आप घर में देते हैं तो भी बहुत फायदेमंद है। इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। पर आज का वीडियो स्पेशल हमने ध्यान रखकर बनाया है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, जिनका अनवांटेड मिसकैरेज हुआ है, जिनका अनवांटेड अबॉर्शन हुआ है या योनि का संक्रमण हुआ है, योनि ढीली पड़ गई है ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है और वो ठीक से अपनी योनि की केयर नहीं कर पाती हैं, या फिर योनि को लेकर, जो कि एक हमारी बॉडी का ही महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन लेडीज शर्म या संकोच से वजह से इसकी केयर नहीं कर पाती हैं या इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू है और ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी सृष्टि के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
गूगल की जो धुनी है वो बहुत ही मीठी होती है, उसे आग में डालते ही सुगंधित हो जाता है सब। तो चलिए अब शुरू करते हैं योनि में धूप देनी कैसे है। योनि में धूप देने के लिए हमें एक कंडा या कोयला जलाना है एक बर्तन के अंदर और उसमें इतनी आंच करनी है कि वो की जल कर बुझ जाए। ऐसे में गूगल जलती हुई लकड़ी पर या जलते हुए कट्टे पर नहीं डालनी है। आग बुझ जाए या कंडा बुझ जाए तब उस पर देनी है। बुझने के बाद उस पर आपको थोड़ा सा गूगल तोड़कर डाल देना है। ये धुआं लेकिन ध्यान रखे इतना हो जिस भी चीज पर बैठे हैं बैठकर ये धुनी लेनी है, ये स्मोक लेना है वो वहां तक, यानी कि आपकी योनि तक वो धुआं पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये धुआं आपकी योनि तक नहीं पहुंचा तो इसका ठीक तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जो भी सीटिंग अरेंजमेंट आप कर रहे हैं वहाँ पर इतना आप गूगल डालें कि जो आपकी योनि तक आसानी से पहुँच जाए। सिटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको कंडा सुलगाना है, के ऊपर आपको गूगल डालनी है, अच्छे तरीके से एक स्टूल रखना है। स्टूल एकदम जालीदार होना चाहिए या फिर बीच से कटा होना चाहिए। अब आपको नहाने के बाद योनि को साफ करने के बाद में आपको एक अच्छा हल्का गाउन पहनना है, या फिर आप चाहें तो अगर घर में आपके कोई नहीं है तो आप बिना गाउन पहने ही चाहते हैं तो आप एक टॉवल या एक खुला कपड़ा अच्छी तरह से लपेटिए। अच्छी खुली चादर सी लेके आप लपेट सकते हैं या खुला से गाउन ही डाल लीजिए। अच्छी तरह से आपको दोनों पैरों को फैलाकर बैठना है। नीचे जो आग जल रही है वो उसकी जो उष्मा है वो आप तक ज्यादा गर्माहट ना आए, बस उसका धुआं आपकी योनि तक आना चाहिए। अब ये जो गूगल है जब ये कंडा जल जाएगा तब उसके बाद हम उस पे डाल देंगे। उसके बाद आपको धुनी धीरे धीरे लेनी है। अभी हमने गूगल के बारे में बताया, आप चाहे तो 16 शडान 16 तरह के धूप है जो मैंने पहले बताए हैं, आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं या अलग अलग धूप का भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप गूगल का यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। चंदन का भी अगर आप यूज कर रही हैं वो भी बहुत अच्छा है। चंदन और गूगल बहुत ही ज्यादा बेटर होता है। कहते हैं कि धूप देने से तो पारलौकिक की दिव्य शक्तियाँ आकर्षित हो जाती हैं। तो फिर आपकी बॉडी की और आपके पार्टनर की तो क्या बात करें, या आपकी बॉडी आपकी योनि स्ट्रोंग होगी तो आपको पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डिलीवरी या बच्चे करने में जो परेशानियाँ वो भी शायद नहीं होंगी। अब आपको क्या करना है, जो अच्छी तरह से जो अंगारे रह गए हैं उस पर आपने गूगल डाला है, आपको कम से कम 10 से 20 मिनट तक वहाँ पर बैठकर आराम से अच्छे से सिकाई कर ले। ये जो धूप है वो आप ले ले। ऐसा नहीं करना आपको कि आपने बैठना है और फटाफट से उठ जाना है। आपको धुनी अच्छे तरीके से लेनी है। अगर आपका अबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ है तो भी आपको ये धुनी ले लेनी चाहिए। वैसे तो आप इसको आयुर्वेदिक में भी जाके ले सकते हैं। कई लोगों पे इतने पैसे नहीं होते हैं तो आप सब इसका फायदा घर में ही उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।